हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट के बारे में, जो कि है कंसीडरेशन। तो इन सिंपल वर्ड्स, कंसीडरेशन मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यू, दैट इज क्विड प्रो क्यो, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कुछ मूल्य हो, एंड दैट इज गिवन बाय बोथ साइड्स इन कॉन्ट्रैक्ट, और जो कि कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पार्टीज के द्वारा दिया गया हो। इट्स लाइक अ ट्रेड, मतलब ये एक व्यापार की तरह होता है जहां हर व्यक्ति एग्रीमेंट को बाध्यकारी बनाने के लिए एक दूसरे को कुछ न कुछ देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे आप एक फोन खरीदने के लिए दुकानदार को पैसे देते हैं, तो यहाँ पर पैसे देना आपकी ओर से कंसिडरेशन है, और उन पैसों के बदले फोन देना उस सेलर की ओर से कंसिडरेशन होता है। अब हम देखते हैं कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में प्रोवाइड की गई है, उसके अकॉर्डिंग व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब जब वचनदाता की इच्छा पर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ कर चुका है या करने से विरत रहता है, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या कुछ करने का या प्रवृत्त रहने का वचन देता है, देन सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्त रहना या वचन देना इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो अब अगर हम इसे एक साथ देखें, तो जब कोई प्रॉमिसी या कोई अन्य व्यक्ति प्रॉमिसर की इच्छा पर कुछ कर चुका है या उससे विरत रहता है, या कुछ करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, या कुछ करने का या प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तो ऐसा एक्ट या एब्सटिनेंस या प्रॉमिस, उस प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन कहा जाता है। सेक्शन 2D में प्रोवाइड कंसिडरेशन की डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी तरीके का हो सकता है। अब हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। तो एक वैलिड कंसिडरेशन की जो पहली शर्त है, वो है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा पर ही किया जाना चाहिए। इस बात को केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में भी बताया गया था। वैसे ही हडसन रे के केस में कोर्ट ने बताया कि प्रॉमिस सिर्फ एक प्रॉमिस ही रहेगा यदि उसमें कोई एक्ट करने की इच्छा प्रकट ना की गई हो। अब वैलिड कंसिडरेशन की नेक्स्ट कंडीशन है कि इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन, मतलब यहाँ कंसिडरेशन या तो वचन ग्रहीता द्वारा किया गया हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। यहाँ आपको ये बात याद रखनी होगी कि प्रिविटी टू कंसिडरेशन इंडिया में लागू नहीं होता, जिसका मतलब होता है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज ही कंसिडरेशन दे सकती हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। लेकिन यहाँ पर ये कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है, इसमें जो वर्ड यूज हुआ है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये इस बात को क्लियर करता है कि प्रिविटी टू कंसिडरेशन इंडिया में अप्लाई नहीं होता, और यहाँ पर कंसिडरेशन प्रोमिसी के अतिरिक्त भी कोई और व्यक्ति दे सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन है दैट इट मस्ट बी लॉफुल, मतलब ये विधिपूर्ण होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है दैट द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड पॉसिबल, मतलब कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जो कि वास्तविक हो, ना कि इल्यूजनरी यानी काल्पनिक। नेक्स्ट कंडीशन है दैट इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि कंसिडरेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर। अब आखिरी कंडीशन है कि कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट, मतलब कि कंसिडरेशन का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है कि एक पक्षकार द्वारा दी गई कंसिडरेशन की जो वैल्यू होती है, वो सामने वाले पक्षकार से प्राप्त की गई वैल्यू के बराबर नहीं होती, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होता है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, ना कि उसका पर्याप्त होना। इस बात को कोर्ट के द्वारा डेला बेयर वर्सेस पियर्सन के केस में भी रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये थी वैलिड कंसिडरेशन के लिए कुछ शर्तें। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।